हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैटर हम डिस्कस करेंगे वो पेनल्टी प्रोविजंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के टाइम में काफी सारी एडिशंस बोगस परचेजेस या बोगस सेल्स को लेकर के की जाती हैं और ये एडिशंस जनरली जीएसटी डिपार्टमेंट से जब इंफॉर्मेशन आती है कि एसएससी ने कोई बोगस परचेजेस बुक की हैं या जेन्युइन ट्रांजैक्शंस नहीं हैं, और ऐसे केसेस में देखने को मिलता है कि असेसिंग ऑफिसर या तो सारी की सारी परचेजेस को एसएससी की इनकम में ऐड बैक कर देता है या उसका कोई परसेंटेज एस्टिमेशन बेसिस पर एसएससी की इनकम में ऐड बैक कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब एसएससी का एडिशन किसी एस्टिमेशन के आधार पर किया जाता है, उदाहरण के तौर पर टोटल सेल्स का 25%, तो क्या यदि ये एडिशन कंफर्म भी हो जाते हैं आगे जाकर के, तो क्या ऐसी परिस्थिति में असेसिंग ऑफिसर जो एडिशंस एस्टिमेशन बेसिस पर किए गए हैं उनके आधार पर बिना ये साबित किए कि एसएससी ने कोई इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं या कोई कंसीलमेंट ऑफ इनकम किया है, क्या एसएससी पर पेनल्टी लगा सकता है? यही इशू मुंबई आईटीएटी ने अपने एक केस इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस सुनील भगवान दास वोरानी एचयूएफ में डिसाइड किया। यह केस 114 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 146 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 22 जुलाई 2024 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी आयरन और स्टील का व्यापारी है, ट्रेडिंग करता है। इनकम टैक्स ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आई सेल टैक्स डिपार्टमेंट से कि एसएससी ने कुछ बोगस ट्रांजैक्शंस की हैं। एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के नोटिस भेजे, जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट से ये नोटिंग के साथ वापसी आ गए कि पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करती, और एसएससी भी असेसमेंट के दौरान उन पार्टीज को प्रोड्यूस नहीं कर पाया। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने जो सेल था उसका 25% एसएससी की इनकम में एड बैक किया। जब एसएससी इस एडिशन के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी उस 25% के एडिशन को कंफर्म कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऊपर जितनी एडिशन कंफर्म हुई थी सीआईटी अपील से, जो कि 25% ऑफ द सेल्स थी, उतने की एसएससी के ऊपर कंसीलमेंट ऑफ इनकम की पेनल्टी लगाई सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर। एसएससी ने इस पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील में अपील करी और एसएससी का यह कहना था कि जहां पर एडिशंस एस्टिमेशन बेसिस पर किए जाते हैं वहां पर एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए, और सीआईटी अपील ने जो पेनल्टी थी जो असेसिंग ऑफिसर ने लगाई थी उसको डिलीट किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एडिशन की गई है वो एस्टिमेशन बेसिस पर की गई है, एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट करके। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग सेक्शन 133(6) के नोटिस भेजे गए, जो कि पोस्टल अथॉरिटी से अनसर्व्ड आए, और एसएससी भी जो पार्टीज थी उनको असेसिंग ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस नहीं कर पाया। लेकिन साथ ही साथ ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि इनकम टैक्स ऑफिसर भी ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाया कि एसएससी ने कोई इनकम कंसील की है या इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर एडिशन एडॉक बेसिस पर की जाती है या एस्टिमेशन बेसिस के आधार पर की जाती है, वो केसेस पेनल्टी लगाने के लिए फिट नहीं होते, और उन केसेस में खाली कंजेशंस और सरमाइसिस के बेसिस पर कि एसएससी ने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं या एसएससी ने कंसीलमेंट ऑफ इनकम की है, एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। फ्रेंड्स, ये केस काफी रिलीफ देने वाला है क्योंकि काफी सारी एडिशंस बोगस परचेजेस के अंदर की जाती हैं और कई बार जो एडिशन है वो एसएससी के जीपी तक सिमट के रह जाता है। लेकिन क्योंकि जो एडिशन जीपी तक सिमट के रह जाता है उस पर भी
इनकम टैक्स ऑफिसर पेनल्टी लगा देते हैं, तो ये केस उन सब केसेस के लिए एक मील का पत्थर साबित है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस सुनील भगवान दास वोरानी HUF, और ये केस 114 ITR ट्रिब्यूनल 146 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की जी बेंच ने 22 जुलाई 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।